सपोज करें कि जान ज़ेब और अब्दुल समद एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके पास बुक्स है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। अब्दुल समद के पास भी और जान ज़ेब के पास भी मैथ, साइंस और इंग्लिश के बुक्स है। दोनों ने अपनी टेबल पे कुछ इस तरतीब से रखे हैं। पहले अब्दुल समद ने इंग्लिश का रखा है, फिर मैथ का रखा है, फिर साइंस का। और जान ज़ेब ने पहले मैथ का रखा है, फिर साइंस का, फिर इंग्लिश का। लेकिन दोनों के पास बुक्स सेम है। जो मैथ इसके पास है वही मैथ इसके पास भी है, लेकिन तरतीब कुछ अलग है। तो ये इक्वल है, आपस में ये एक जैसे है। तरतीब का कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन बुक्स तो एक जैसे हैं ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इक्वल सेट्स की है। तो इक्वल सेट क्या है? जो दो सेट्स है, दोनों सेट के जो सब एलिमेंट है वो एक जैसे होने चाहिए। तरतीब का कोई फर्क नहीं है और एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो छठी जमात का जो इंग्लिश, मैथ, साइंस एक स्टूडेंट के पास है, तो दूसरे के पास भी वही होगा ना, मैथ, साइंस और इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम छठी जमात के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। इनमें से कौन से पेयर है, कौन से सेट पेयर से ऐसे सेट के पेयर जो इक्वल है, जो इक्वल सेट है, यानी जो एक जैसे हैं। एक इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट ऐसे सेट हैं जिन सेटों के सब एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि सेट है 1 2 3 एंड दूसरे सेट में 2 3 1। क्या ये इक्वल सेट है या नहीं है? तो ये इक्वल सेट है। ये कौन सा सेट है? ये सेट है इक्वल। ये इक्वल सेट है क्योंकि ये एलिमेंट एक जैसे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सेट है पी ए टी एंड दूसरा सेट है टी ए पी। क्या ये सेट एक जैसे है या नहीं है? तो ये एलिमेंट एक जैसे है, तो ये सेट इक्वल होगा क्योंकि पी ए टी और टी ए पी तो एक जैसे है, इसलिए ये सेट इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहला सेट है के आई टी ई और दूसरा है बी आई टी ई। तो क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है? तो दोस्तों, ये सेट इक्वल नहीं होगा क्योंकि इस जगह पे पहले सेट में पहला एलिमेंट के है, तो दूसरे सेट में पहला एलिमेंट बी है। इस जगह पे के लिखा हुआ है और इस जगह पे बी लिखा हुआ है, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें के है और दूसरे सेट में बी है। तो ये इक्वल सेट होगा या नहीं? तो ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक्स वाई जेड एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई जेड और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 3 अल्फाज, एक्स वाई जेड, पहला सेट है एक्स वाई जेड और दूसरा सेट कहा जाता है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 3 लेटर वो कौन से हैं? ए बी सी।
क्या ये एक जैसा सेट है? क्या ये सेट इक्वल है? ये सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेटों का जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स एक जैसे है नहीं, इस वजह से ये क्या होगा, नॉट इक्वल सेट। तो ये सेट है नॉट इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2। तो कहता है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2, 2 से कम जो ऑड नंबर से एंड नल सेट या एम्प्टी सेट, क्या ये भी इक्वल सेट है या नॉट इक्वल है? तो 2 से कम ऑड क्या है, 1, और ये है नल सेट, तो ये भी इक्वल नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। तो आइए, मैं होपफुल कि ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।